प्यारे बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट गणित में आव्यूह के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम में 8 अंक में पूछा जाता है। तो ये प्रश्न अनसॉल्व्ड पेपर से लिया गया है और एक बच्चे की डिमांड पर कि ये प्रश्न समझ में नहीं आया है, इसलिए इस प्रश्न को दोबारा हल करने का प्रयास करते हैं ताकि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। देख रहे प्रश्न में दिया है कि आव्यूह ए, देख रहे एक आव्यूह दिया है के लिए दर्शाइए कि ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0 है और इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो देख रहे आव्यूह ए दिया है और इसकी सहायता से हमको ये सिद्ध करना है और सिद्ध करने के पश्चात इसी की सहायता से ए इनवर्स का मान भी ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले देख रहे हैं आव्यूह ए दिया है, फिर हम पहले a² निकालेंगे और फिर a क्यूब, इसके पश्चात जो सिद्ध करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले करके a क्यूब a² a और इकाई आव्यूह i का मान रख करके सरल करेंगे तो देखेंगे बराबर 0 के मिलेगा। तो देख रहे हैं इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम दिए हुए आव्यूह a को लिख लेते हैं। देख रहे हैं आव्यूह a का मान दिया है, पहली पंक्ति है 1 1 1 और दूसरी पंक्ति में देख रहे हैं 1 2 -3 और तीसरी पंक्ति में 2 -1 3। इसके बाद सबसे पहले a² का मान ज्ञात करेंगे। तो देख रहे हैं a² बराबर जानते हैं a इंटू a। हम आव्यूह a का मान रखते हैं। देखिए आव्यूह a का मान दिया है, पहली पंक्ति है 1 1 1। इसके बाद फिर देख रहे हैं दूसरी पंक्ति में 1 2 -3, तीसरी पंक्ति है 2 -1 3। फिर देख रहे हैं डॉट आव्यूह a देख रहे हैं, पुनः इसी को रिपीट करना है 1 1 1। दूसरी पंक्ति है 1 2 -3 और तीसरी पंक्ति में 2 -1 3। अब इसका हम गुणा करने का तरीका सीखेंगे कि आव्यूह में गुणा किस प्रकार से करते हैं। प्रमुख यही है, अगर आपने गुणा करना सीख लिया तो फिर गुणनफल आसानी से मिल जाएगा। पहले से आपको पंक्ति लेकर चलना है, दूसरे से स्तंभ। तो देख रहे सबसे पहले पंक्ति में पहले अवयव का इस पहले अवयव के साथ गुणनफल करेंगे, अर्थात 1 का गुणा इस 1 के साथ होगा 1 गुणे 1, फिर बीच में प्लस का निशान लगेगा। फिर पंक्ति के दूसरे अवयव का स्तंभ के दूसरे अवयव यानी दूसरे पहले आव्यूह के पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का गुणनफल दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के दूसरे अवयव के साथ गुणा होगा। इस 1 का गुणा इस 1 के साथ होना है 1 गुणे 1 प्लस 1 का गुणा अब इस 2 से करेंगे 1 गुणे 2। सबसे पहले आप देख रहे हैं प्रक्रिया इस प्रकार से होगी, इसका गुणनफल हम इस अवयव से करेंगे, इसके बाद इस अवयव का गुणनफल इस अवयव के साथ होगा, इसके बाद इसका गुणनफल यदि देखें तो आप इस अवयव के साथ करेंगे। इसके बाद फिर देख रहे हैं पहली पंक्ति का हम दूसरे आव्यूह के अब दूसरे स्तंभ से इसी प्रकार गुणा करेंगे। 1 का गुणा 1 से होगा 1 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 2 प्लस 1 गुणे -1। इसके बाद पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से इसी प्रकार से गुणा करना है। तो देख रहे हैं 1 का गुणा 1 से करेंगे 1 गुणे 1, इसके बाद 1 का गुणा -3 से करेंगे तो प्लस 1 गुणे -3। इसके बाद तीसरे अवयव का 1 का गुणा 3 से होगा तो देख रहे हैं यही मिल जाएगा प्लस 1 गुणे 3। इसी प्रकार से अब दूसरी पंक्ति लेकर के आपको गुणा करना है। 1 का गुणा आप फिर देख रहे हैं पहले स्तंभ से प्रारंभ करेंगे, 1 का गुणा 1 से प्लस 2 का गुणा 1 से होगा 2 गुणे 1 प्लस -3 का गुणा 2 से करेंगे -3 गुणे 2। इसी प्रकार अब इस दूसरी पंक्ति का दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ से गुणा करना है
तो देख रहे हैं 1 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 2 -3 गुणे -1 -3 गुणे -1। इसके बाद तीसरे स्तंभ से 1 गुणे 1 प्लस 2 गुणे -3 2 गुणे -3 प्लस -3 गुणे देखिए -3 गुणे 3 देखिए -3 का 3 से गुणा होगा तो -3 गुणे 3। अब इसके बाद तीसरी पंक्ति का इसी प्रकार से गुणा करेंगे, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ से तो 2 गुणे 1 प्लस -1 गुणे 1। इसके बाद 3 गुणे 2। अब देख रहे हैं दूसरे स्तंभ से 2 गुणे 1 -1 गुणे 2 3 गुणे -1। इसके बाद तीसरे स्तंभ में देखेंगे 2 गुणे 1 -1 गुणे -3 फिर प्लस 3 गुणे 3। इस प्रकार से अब इसको हम सरल कर लेंगे तो देख रहे हैं सरल करने पर यही बराबर मिल जाएगा 1 का गुणनफल 1 प्लस फिर देख रहे हैं 1 और 1 का गुणनफल 1 मिलेगा, 1 और 2 का गुणनफल 2। इसके बाद फिर देख रहे हैं 1 का गुणनफल 1 2 1 कम 2 माइनस प्लस का गुणा -3 दुनाई 6। देख रहे हैं तीसरी पंक्ति में 2 1 कम 2 -1 का गुणनफल 1 प्लस 3 दुनाई 6। इसके बाद फिर देख रहे हैं दूसरे स्तंभ में 1 का गुणनफल 1 प्लस 1 गुणे 2 2 प्लस माइनस 1 का गुणनफल 1। फिर देख रहे हैं दूसरे स्तंभ के दूसरे अवयव को 1 कम 1 प्लस 2 दुनाई 4 माइनस का गुणा प्लस 3 कम 3। देख रहे हैं तीसरे अवयव में 2 कम 2 माइनस फिर 2 और 1 का गुणनफल 2 प्लस माइनस 3 और 1 का गुणनफल 3। देख रहे हैं तीसरे स्तंभ में 1 का गुणनफल 1 प्लस माइनस 1 3 का गुणनफल 3 प्लस 3। इसके बाद फिर देख रहे हैं 1 प्लस माइनस 3 दुनाई 6 फिर -3 त्रिक 9। देख रहे हैं 2 कम 2 माइनस का गुणा प्लस 3 कम 3 प्लस 3 त्रिक 9। इसको और सरल करते हैं। देख रहे 1 2 मिल करके 4 1 प्लस माइनस कट जाएगा 2 फिर देख रहे हैं 3 प्लस माइनस कट जाएगा 1 प्लस 2 3 से 6 घटाएंगे -3 1 4 5 3 8। देख रहे हैं माइनस में 9 6 15 और प्लस 1 -15 से प्लस 1 घटाएंगे -14। इसके बाद फिर देख रहे हैं तीसरी पंक्ति को यदि देखें तो तीसरी पंक्ति में मान मिल जाएगा 6 2 8 से 1 घटाएंगे 7 2 प्लस माइनस में कैंसिल कर देंगे -3 और 9 3 12 2 14। तो ये हमारा a² का मान मिलेगा। इसके बाद हम a³ का मान निकालेंगे। देख रहे हैं a³ बराबर होगा a² इंटू a² और a का मान रख करके इसी प्रकार से इनका भी गुणनफल ज्ञात करना है। देख रहे हैं a² मिला, पहली पंक्ति है 4 2 1 दूसरी पंक्ति -3 8 -14 और तीसरी पंक्ति में 7 -3 14। फिर देख रहे हैं इंटू a का मान है। देख रहे हैं a पहली पंक्ति में 1 1 1। देख रहे हैं a का मान दिया है, पहली पंक्ति है 1 1 1 दूसरी पंक्ति में 1 2 -3 और तीसरी पंक्ति है देख रहे हैं 2 -1 3। अब इन दोनों का गुणनफल निकालेंगे तो देख रहे हैं गुणनफल की प्रक्रिया उसी प्रकार होगी, पहले से पंक्ति और दूसरे से स्तंभ लेकर चलना है।
देखें 4 और 1 का गुणनफल सीधे कर देते हैं। 4 और 1 का गुणनफल करेंगे 4 एकम 4, प्लस 2 और 1 का गुणा करेंगे 2 एकम 2, फिर 1 और 2 का गुणनफल 1 दूनी 2। इसके बाद दूसरे स्तंभ में 4 का गुणा इस 1 से करेंगे 4 एकम 4, 2 का गुणा इस 2 से करेंगे प्लस 2 दुनाई 4, फिर 1 का गुणा -1 से करेंगे तो देख रहे हैं 1 और -1 का गुणनफल -1। आप तीसरे स्तंभ में 4 और 1 का गुणनफल 4, फिर देख रहे हैं 2 -3 का गुणा करेंगे -3 दुनाई 6, प्लस 1 3 का गुणनफल 3। आप दूसरी पंक्ति को लेकर इसी प्रकार तीनों स्तंभों में गुणा करेंगे तो -3 का गुणा 1 में करेंगे तो -3, 8 का गुणा 1 में होगा 8 एकम 8, फिर -14 का गुणा 2 में करेंगे तो -14 दूनी 28। इसके बाद -3 और 1 का गुणनफल -3, 8 और 2 का गुणनफल 8 दुनाई 16, -14 में -1 से गुणा करेंगे तो देख रहे हैं +14। इसके बाद तीसरे स्तंभ में यदि गुणा करते हैं तो -3 और 1 का गुणनफल -3, 8 -3 का गुणा करेंगे तो -8 त्रिक 24, -14 में 3 से गुणा करेंगे तो -14 3 42। इसके बाद तीसरी पंक्ति लेकर के 7 और 1 का गुणनफल देख रहे हैं 7 एकम 7। इसके बाद -3 का 1 में गुणा करेंगे -3, और 14 का गुणा 2 में करेंगे 14 दूनी 28। फिर देख रहे हैं 7 का गुणा इस दूसरे स्तंभ में 7 एकम 7, -3 का गुणा 2 में करेंगे -6, फिर 14 का गुणा -1 में होगा तो -14। आप देख रहे हैं तीसरे स्तंभ में 7 1 का गुणनफल 7, -3 का -3 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 त्रिक 9, और 14 का गुणा 3 में करेंगे तो 14 3 42। आप इसी को सरल कर लेंगे तो देख रहे हैं सरल करने पर 4 2 6 2 8, 4 4 8 से 1 घटाएंगे 7, 4 3 7 से 6 घटेगा 1 मिल जाएगा। देख रहे हैं माइनस में 28 3 31, और 31 से आप 8 घटाएंगे तो देख रहे हैं 31 से 8 घटाने पर ये हमारा मिल जाएगा। देख रहे हैं माइनस में आपका 28 3 31, और 31 से 8 घटाने पर इसका मान मिल जाएगा। तो देख रहे हैं 23 8 31 होता है तो माइनस में 23। देख रहे हैं दूसरे अवयव को 16 और 14 जोड़ेंगे 30 मिल जाएगा, 30 से 3 घटाएंगे 27। तीसरे में देख रहे हैं तीनों माइनस में है जुड़ जाएंगे तो 42 3 45, 45 4 49, 10 59, 10 69, माइनस में 69। देख रहे हैं तीसरी पंक्ति को देखें तो 28 7 35, 35 से 3 घटाएंगे 32, 14 6 20, 20 से 7 घटाएंगे तो देख रहे हैं 20 से 7 घटाने पर चिन्ह बड़ी संख्या का माइनस में 13 मिल जाएगा। देख रहे हैं इसमें तीनों प्लस में है जुड़ जाएंगे, 42 9 51, और 51 7 58, एक क्यूब का मान मिल जाएगा। अब जो हमको सिद्ध करना है उसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। देख रहे जो हमको सिद्ध करना है लेफ्ट हैंड साइड दी है a क्यूब -6a² प्लस 5a प्लस 11i, ये प्रश्न की लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मान है a क्यूब -6a² प्लस 5a प्लस 11i। आप देख रहे हैं यहाँ पर हम a क्यूब a² a और i का मान रख करके फिर सरल करेंगे तो देख रहे हैं मान रखने पर a क्यूब हमने याद किया है। सबसे पहले a क्यूब का मान रखते हैं। पहली पंक्ति देख रहे हैं 8 7 1, दूसरी पंक्ति में -23 27 -69, और फिर देख रहे हैं तीसरी पंक्ति में 32 -13 58, फिर देख रहे हैं -6 a² का मान रख देते हैं। a² देख रहे हैं दिया है, पहली पंक्ति 4 2 1, दूसरी पंक्ति में देख रहे हैं -3 8 -14, और तीसरी पंक्ति में 7 -3 14। इसके बाद फिर देख रहे हैं +5a
ए का मान रख देते हैं। ए देख रहे हैं दिया है पहली पंक्ति 1 1 1, दूसरी पंक्ति में 1 2 -3 और तीसरी पंक्ति में 2 -1 3। फिर देख रहे हैं +11i और 3 गुणे 3 क्रम का इकाई आदि होता है। देख रहे हैं इस प्रकार से 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 कोटि के इकाई आव्यूह का मान होगा। अब इसको हम सरल करेंगे। सरल करने के लिए देख रहे हैं जो बाहर संख्याएं हैं इनका आव्यूह के अंदर गुणा कर देना है, फिर संगत पदों को जोड़ेंगे। देख रहे हैं सबसे पहले तो पहले आव्यूह को उतार लेंगे। 8 7 1 -23 27 -69 32 -13 58। देख रहे प्लस हम माइनस सहित गुणा कर देते हैं। देख रहे माइनस चिन्ह सहित गुणा करेंगे तो -6 का 4 में गुणा होगा तो -6 चौको 24। फिर देख रहे दूसरे अवयव में -6 दुनाई 12, -6 का 1 में गुणा होगा तो -6। फिर देख रहे -6 का -3 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 6 त्रिक 18। फिर -6 का 8 में करेंगे तो -6 8 48। इसके बाद -6 का -14 में करेंगे माइनस माइनस प्लस बनेगा 14 छंग 84। इसके बाद फिर देख रहे हैं तीसरी पंक्ति में यदि करें तो माइनस प्लस का गुणा माइनस 6 सत्ते 42 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 त्रिक 18। फिर देख रहे हैं माइनस प्लस का गुणा माइनस 14 छंग 84। इसके बाद देख रहे हैं 5 का गुणा यदि आव्यूह के अंदर कर दें 5 एकम 5 5 5, दूसरे में करेंगे 5 एकम 5 5 दुनाई 10 5 तेई 15। फिर देख रहे हैं 5 दुनाई 10 -5 5 तेई 15। इसके बाद 11 का गुणा देख रहे हैं अंदर करेंगे तो 11 एकम 11 0 0। फिर देख रहे हैं दूसरी पंक्ति में 0 11 0 और 0 0 11। अब इसमें हम संगत अवयवों को जोड़ेंगे तो देख रहे हैं इसको और सरल करने पर देख रहे हैं प्रथम स्थान पर पहला अवयव 8, फिर देख रहे हैं दूसरे में -24, इसके बाद तीसरे में देख रहे हैं +5, चौथे में 11। इसके बाद दूसरे संगत अवयव को यदि जोड़ा जाए तो देख रहे हैं 7, दूसरे में -12, फिर देख रहे हैं +5 और फिर चौथे में 0 दिया है। तीसरे संगत अवयव को 1 -6 देख रहे +5 +0। इसके बाद दूसरे अवयव को देख रहे दूसरी पंक्ति के संगत अवयवों को जोड़ने पर -23। अब देख रहे इसमें -23 +18 +5, फिर देख रहे हैं +0 27 -48 +10 +11। इसके बाद देख रहे हैं -69 +84 -15 +0। अब देख रहे हैं तीसरी पंक्ति के संगत अवयवों को जोड़ने पर 32 -42 +10 प्लस देख रहे हैं 0 -13 +18 -5 +0। आप देख रहे हैं तीसरी पंक्ति के अंतिम अवयव 58 -84 +15 +11। आप देख रहे हैं इसमें यदि हम सरल करें तो देख रहे हैं 11 5 16 और 16 8 24, 24 प्लस में 24 माइनस में तो देख रहे हैं कट करके 0 मिल जाएगा। फिर देख रहे हैं 7 5 12 +12 -12, ये भी कैंसिल होकर के 0 मिल जाएगा। फिर देख रहे हैं 5 और 1 6 माइनस में 6 कट करके 0 मिल जाएगा। इसके बाद दूसरी पंक्ति में देखें 18 5 23 प्लस में 23 माइनस में, ये भी कट करके 0 मिल जाएगा। आप देख रहे हैं दूसरे अवयव को देखें 27 10 37, 37 1
38 10 48 माइनस में 48 देख रहे हैं 0 मिल जाएगा। इसके बाद माइनस माइनस वाली संख्याओं को जोड़ें तो 69 5 74 10 84 देख रहे हैं माइनस 84 प्लस 84 0 मिल जाएगा। 32 10 42 प्लस में और 42 देख रहे हैं माइनस में, कट करके इसका भी मान 0 मिल जाएगा। माइनस 13 माइनस 5 माइनस 18 देख रहे हैं प्लस 18 शून्य हो जाएगा। और अंतिम अवयव देखें 58 में 15 जोड़ेंगे तो 58 5 63 10 73 में 11 और जोड़ेंगे 73 1 74 10 84 माइनस 84 देख रहे हैं कट करके 0। तो इस प्रकार से देख रहे हैं बराबर ये शून्य आव्यूह मिल जाता है। यही प्रश्न की राइट हैंड साइड है। प्रश्न में राइट हैंड साइड देख रहे हैं यही शून्य आव्यूह दी है। तो इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड सिद्ध करते हैं। तो देख रहे हैं इसका एक भाग सिद्ध हो जाता है। इसके बाद इसकी सहायता से अब हमको ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं इसकी सहायता से ए इनवर्स का मान, देखें अब इसकी सहायता से हम ए इनवर्स का मान ज्ञात करेंगे। तो देख रहे हैं चूंकि इसमें हम सिद्ध कर चुके हैं ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर, ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 5 ए प्लस 11 आई बराबर 0, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। इसकी सहायता से ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम दोनों ओर ए इनवर्स से गुणा कर लेंगे। तो दोनों ओर ए इनवर्स से गुणा करने पर, दोनों ओर ए इनवर्स से गुणा करने पर देखें दोनों ओर ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो यही मिल जाएगा ए क्यूब इंटू ए इनवर्स माइनस 6 ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स प्लस 5 ए इनवर्स प्लस 11 आई इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 0 इंटू ए इनवर्स। तो हमने दोनों ओर ए इनवर्स से गुणा कर लिया। अब इसके बाद देख रहे हैं 3 घात से 2 घात अलग कर देंगे। देखिए 2 घात यदि अलग कर दें, एक घात बचेगी ए इनवर्स माइनस इसी प्रकार ए स्क्वायर से ए की एक घात अलग कर लेते हैं ए इनवर्स प्लस 5 ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है 5 आई प्लस आई का गुणा किसी भी आव्यूह से करते हैं तो उसी आव्यूह का मान मिल जाता है 11 ए इनवर्स बराबर, देख रहे 0 के साथ गुणा होगा 0 मिल जाएगा। तो इसमें हमने फार्मूले का प्रयोग किया है ए इनवर्स बराबर आई तथा आई ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। देखिए इसके बाद ए इनवर्स आई रख देंगे तो ए स्क्वायर आई माइनस 6 ए इनवर्स देख रहे हैं आई प्लस 5 आई प्लस 11 ए इनवर्स बराबर 0। अब देख रहे हैं ए इनवर्स का पद लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी सारे पदों को पक्षांतर कर लें तो फिर यही मिल जाएगा 11 ए इनवर्स बराबर, देख रहे हैं ए स्क्वायर आई का गुणा बताया गया किसी भी आव्यूह से करेंगे तो वही आव्यूह मिलेगा। तो ये ए स्क्वायर पक्षांतर करेंगे माइनस ए स्क्वायर, फिर देख रहे हैं ए आई इक्वल टू ए मिलेगा माइनस 6 ए पक्षांतर करेंगे प्लस 6 ए, फिर देख रहे हैं प्लस 5 आई पक्षांतर करेंगे माइनस 5 आई। अब इन मानों को यदि हम रख दें तो फिर देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा माइनस ए स्क्वायर, देख रहे हैं ए स्क्वायर का मान ए स्क्वायर बराबर मिला है, देख रहे हैं ए स्क्वायर का मान है पहली पंक्ति 4 2 1 और दूसरी पंक्ति में देख रहे हैं -3 8 -14 और तीसरी पंक्ति है 7 -3 14 प्लस 6 ए का मान रख लेंगे। ए बराबर दिया है पहली पंक्ति में 1 1 1
दूसरी पंक्ति है 1 2 -3 और तीसरी पंक्ति है 2 -1 3 -5i। इकाई आप भी i का मान रखेंगे तो देख रहे हैं 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब इसको केवल सरल कर लेंगे तो फिर यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं ए इनवर्स 11 ए इनवर्स बराबर मिला है। अब इसमें हम पहले संगत अवयवों को यदि आपस में जोड़ लें तो देख रहे हैं जोड़ने पर इसका मान मिल जाएगा। सबसे पहला कार्य तो जो बाहर संख्या है इसका हम अंदर भी साथ में ही गुणा करके लिख लेते हैं। तो 11 ए इनवर्स बराबर देख रहे हैं पहला अवयव इसमें यदि माइनस का गुणा कर देंगे तो -4, फिर देख रहे हैं +6 कम 6 -5, दूसरा अवयव देख रहे हैं -2 +6 कम 6 और -5 का 0 से गुणा होगा 0 मिल जाएगा। देख रहे हैं -1, इसके बाद 6 कम 6 -5 का 0 से गुणा होगा 0 मिल जाएगा। इसके बाद फिर देख रहे हैं दूसरे संगत अवयव माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 3, फिर देख रहे हैं +6 कम 6, इसके बाद -5 का 0 में गुणा होगा तो 0 मिल जाएगा। फिर देख रहे हैं -8 +6 दुनाई 12, इसके बाद -5 का 1 से गुणा करेंगे तो -5। अब देख रहे हैं तीसरे अवयव को देखें तो माइनस का गुणा -14 में हुआ तो +14, फिर देख रहे हैं 6 का गुणा -3 में करेंगे तो -6 18, फिर -5 का गुणा 0 में होगा 0 मिल जाएगा। इसके बाद फिर देख रहे हैं कि तीसरे अवयव को देखें तो -7, देख रहे हैं 6 दुनाई 12 और -5 का 0 में गुणा होगा तो 0, फिर देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस बना +3 -6 और 0, देख रहे हैं -14 6 18 और -5 का 1 में गुणा करेंगे तो -5। अब इसी को सरल करके लिख लेते हैं। देखिए माइनस में 6 4 10 प्लस में 6 तो -10 + 6 मिल करके देख रहे हैं बराबर मिल जाएगा। माइनस में आपके 5 4 9 है, प्लस में 6 है तो 9 से देख रहे 6 घटेगा 6 3 9 माइनस में 3। इसके बाद दूसरे में देख रहे 6 से 2 घटाएंगे 4, 6 से 1 घटाएंगे 5, 6 3 9, देख रहे माइनस में 8 5 13 प्लस में 12 तो माइनस में 1 मिल जाएगा। 14 -18 देख रहे 14 4 18 माइनस में 4। इसके बाद 12 से 7 घटाएंगे 5, 3 -6 -3 और 14 5 19 माइनस में 19 प्लस में 18 माइनस में 1। तो ये 11 ए इनवर्स बराबर मिलता है। ए इनवर्स बराबर लिखेंगे तो 11 देख रहे हैं पक्षांतर होकर बटे में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ए इनवर्स बराबर, इस प्रकार से देख रहे हैं यदि हम ए इनवर्स बराबर लिखें तो ए इनवर्स बराबर मिल जाएगा 11 पक्षांतर करेंगे भाग के रूप में आएगा 1/11। फिर देख रहे हैं आप भी का मान लिख देते हैं। पहली पंक्ति मिली -3 4 5 और दूसरी पंक्ति में 9 -1 -4 और तीसरी पंक्ति में देख रहे हैं 5 -3 -1। तो ये ए इनवर्स का मान होगा। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और दिए हुए देख रहे कंडीशन के अनुसार ए इनवर्स का मान इस प्रकार से मिलेगा। ये हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। आशा है कि इस प्रश्न को आप स्टेप टू स्टेप समझ गए होंगे। फिर भी यदि कहीं कोई समस्या हो तो कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएंगे। और यदि कोई सुझाव है तो सुझाव भी कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अंकित करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।